Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लैट एंड एलिट। राइट, सो लास्ट 1-2 मंथ से मतलब 1-2 महीने से ये क्वेरीज आ रही थी कि हम एलिट भी देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका प्राइम फोकस ही एलिट होता है कि हमें एलिट करना है, क्लैट हमारा सेकंड ऑप्शन है। राइट, तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एंड उसी को डील करने के लिए वी थॉट कि एक सेशन लाया जाए जहां पर बताया जाए कि क्लैट और एलिट दोनों को साथ में कैसे कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें डेफिनेटली एक केवेट जरूर रहेगा, एक वार्निंग जरूर रहेगी, ठीक है, एक सजेशन एडवाइस जरूर रहेगी, उसके लिए ध्यान रखना। ठीक है, सो उस वहीं से चालू करते हैं। क्लैट एंड एलिट दोनों देना चाहिए, राइट, बट सबको नहीं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता है कि दोनों एग्जाम्स मोस्टली दिसंबर में होंगे। क्लैट की हमारे पास डेट आ गई है, दैट इज 1 दिसंबर। एलिट या तो एक वीक पहले होगा या तो एक वीक बाद में होगा, मतलब इन दोनों में से कभी होगा। दैट कुड बी इन द लास्ट संडे ऑफ नवंबर या 8 दिसंबर को, दैट इज सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर। राइट, क्लैट के अगले हफ्ते इसके ज्यादा चांसेस हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम क्लैट एंड एलिट दोनों साथ में कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस दोनों में रहने वाला है। बट हमें अपना P1 पहले से डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद एवरीवन, इस चीज का ध्यान रखना कि आपका P1, आपका P0 सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो क्लैट होना चाहिए। रीजन बीइंग, यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्लैट में अराउंड 2500 3000 सीट्स हैं, वैसे एलिट जहां पर आपको अगर सिलेक्ट करना होना है टॉप 100 में आए तो वैल्यू है। उसके बाद अगर आप 120 130 रैंक भी लाए हो ना, तो इट्स एज गुड एज गेटिंग 5000 रैंक इन फ्लैट। नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा मिलना। राइट, तो इसका प्लीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हम वो 100 रैंक के लिए, हम वो 50-60 सीटों के लिए जो 2500 सीटें हैं, उसको उसमें गड़बड़ कर दे। राइट, क्योंकि ये हमेशा रहा है आज तक कि कोई ऐसा नहीं रहा जिसका एलिट हो गया हो लेकिन क्लैट नहीं हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आपका क्लैट तो होगा ही होगा, फिर एलिट होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एनीवन हु हैज क्वालिफाइड क्लैट या जिसने मतलब जिसने भी एलिट क्रैक किया है, उसका डेफिनेटली क्लैट हुआ है और मोटा मोटा वो हर बार टॉप 500 रैंक में होता है। ठीक है, तो प्लीज वो 50 सीटों के लिए 2500 सीटों पे गड़बड़ मत कर देना। अब स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो मतलब इसमें अगर अपन थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो अराउंड 10 इयर्स बैक आई टू क्लैट एंड एलिट बोथ। तब जब हम देते थे क्लैट एंड एलिट दोनों, तो उसमें एलिट देने का पर्पस होता था। तो हमेशा ऐसा होता था कि पहले एलिट होता है फिर क्लैट होता था। मई के अराउंड ही होता था। फर्स्ट संडे को होता था एलिट, सेकेंड संडे यूज टू बी क्लैट। तो एलिट देने का पर्पस ये था कि अराउंड 20,000 बच्चे या 15-20 हजार बच्चे उसको देते थे एग्जाम को, एंड एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो हमेशा अपने साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मॉक दिया, अच्छा बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों के साथ तो अभी भी होता है कि ऑनलाइन मॉक दे रहा हूँ, जब ऑफलाइन देता हूँ ना थोड़े नंबर कम आते हैं क्योंकि सर प्रेशर ज्यादा रहता है। अब ये प्रेशर जब क्लैट में आएगा तो ऑब्वियसली और ज्यादा होगा। तो एलिट यूज टू बी अ काइंड ऑफ अ नेट प्रैक्टिस सेशन। निकल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देके जाएगा कि किस टाइप की गलतियां उस प्रेशर सिचुएशन में हो सकती है। एंड नेक्स्ट वीक आपका क्लैट होता था, राइट, तो आप उन गलतियों से सीख सकते थे। तो एलिट का काफी हद तक यूज ये होता था। निकल गया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी निकल पाया तो एक प्रैक्टिस जरूर हो जाती थी आपकी। अब अलग हो गया है, क्योंकि अब जनरली एलिट बाद में होता है। बट यस अगेन, बहुत अच्छा कॉलेज है, नो डाउट। एनएलयू दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। राइट, एनएलएस नालसा के बाद उसको बोला जा सकता है। अब अगर किसी को दिल्ली ही जाना है तो एनएलयू दिल्ली से अच्छा कुछ नहीं है। तो एक एडवांटेज है कि यू विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज, प्लस कंपटीशन अच्छा है उसके लिए। तो बहुत अच्छा कंपटीशन एनएलयू दिल्ली के लिए या एलिट में आपको मिलेगा। और अभी अपन को डेट नहीं पता है, अगर ये क्लैट के एक वीक पहले रहा तो एक अच्छी प्रैक्टिस भी देके जाएगा, एक अच्छा कंपटीशन भी देके जाएगा, इसलिए डेफिनेटली लिखना जरूर। अच्छा, बट ये चीज ध्यान रहे, जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा बहुत पैटर्न अलग है। पहले इट यूज टू बी एब्सोल्युटली सिमिलर, कोई अलग कुछ अलग नहीं आया करता था, दोनों सेम हुआ करता था, तो प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज सेम ही चीज आप पढ़ रहे हो। अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, भले वो 20% डिफरेंस होगा, बट 20% डिफरेंस है। तो अगर मेरी क्लैट में ही मार्क्स 50-60 टाइप आ रहे हैं, मैं जहां पर भी कोचिंग में होगी मेरा 200-300 टाइप्स आती है, तो कोशिश करना कि अभी एलिट की तैयारी चालू मत करो। एटलीस्ट 2 महीने दो, अपना क्लैट का स्कोर इंप्रूव करो, अराउंड 80s 90 में लाओ, अपनी रैंक टॉप 50 टॉप 100 में लाओ।
एंड देन एलिट की तैयारी चालू करना। बिकॉज अगर हम 200 300 रैंक में हैं, अगेन दिस इज नॉट टू डीमोटिवेट बट जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट कि अगर आप अपनी कोचिंग में 200 300 में है, तो हम ऑल ओवर इंडिया टॉप 50 में, टॉप 100 में नहीं होंगे, राइट? तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है अगर हमने एलिट भी साथ में चालू कर दिया, एंड अपना जो फोकस है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राइट? कि हम क्लैट की तैयारी भी कर रहे हैं, हम एलिट की भी कर रहे हैं, इस चक्कर में ऐसा ना हो कि दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो प्लीज एंश्योर, जैसे पहले बताया, P0 हैज टू बी क्लैट। पहले क्लैट पे फोकस करते हैं, क्लैट में अच्छा एक स्कोर ले आते हैं, डिसेंट, मतलब हमारे मॉक्स में आ रहा हो, उसके बाद एलिट भी साथ में चालू कर देंगे, ठीक है? फॉर ऑल दोज हु आर स्कोरिंग अराउंड 70s 80s 90s, या अपनी जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पे आप टॉप 50 टॉप 100 में हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है? अब उसके लिए करना क्या क्या है? कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंशिएटर्स है, कुछ अलग चीजें हैं, एंड देन वील डिस्कस कि हमें क्या क्या करना है, राइट? तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है? इंग्लिश सेक्शन, राइट? तो पहले क्या होता था, पहले भी मतलब क्लैट और इलिट दोनों सिमिलर ही हुआ करता था। फिर कुछ टाइम के लिए 2021 में आई थिंक थोड़ा डिफरेंशिएटर था, दोनों अलग अलग चीजें आती थी, बट अब पैटर्न सिमिलर है। तो जो हम क्लैट के लिए पढ़ते हैं अभी, वही हमें एलिट के लिए भी पढ़ना पड़ता है। अब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं, और कहना भी चाहिए, कि सर एलिट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई होता है। यस, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, वो कई बार इसलिए भी हाई लगता है हमें क्योंकि सीट्स कम है, ठीक है? क्योंकि स्टेक पे बहुत कम चीजें हैं, राइट? सीट्स बहुत कम है, इसको अपने आप ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है। प्लस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और वो रहना भी चाहिए, ठीक है? बट आता वही है, पैटर्न वही है, क्वेश्चंस पूछना वही है। अब हो सकता है एलओडी थोड़ा ज्यादा हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा हो, राइट? बट हमें प्रैक्टिस वही क्वेश्चंस करना है। तो मैं एक का इजी भी कर सकता हूँ, मॉडरेट भी कर सकता हूँ, और डिफिकल्ट भी कर सकता हूँ। एलिट के लिए मुझे मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ज्यादा करने होंगे। सेम गोस फॉर क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल। तो लॉजिकल रीजनिंग में एलिट के, लॉजिकल रीजनिंग में सीआर भी आता है, एआर भी आता है, और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लीगल भी आता है, ठीक है? बट क्रिटिकल रीजनिंग मोटा मोटा सेम ही है, तो जो क्लैट में पढ़ते हैं हम, वही एलिट में आता है। नेक्स्ट, जीके के वन लाइनर्स। जीके के वन लाइनर्स क्लैट में भी आते हैं, तो हम क्लैट में तो पढ़ते ही हैं, वही वन लाइनर्स हमारे एलिट में भी यूज हो जाते हैं। तो अगेन क्लैट और एलिट दोनों सेम हो गया, हमें आज सच कुछ बहुत अलग नहीं करना पड़ा। डेफिनेटली रिवाइज तो करोगे ही, बट जब हम वन लाइनर्स क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं, वही वन लाइनर्स तो एलिट के लिए भी है। अल्टीमेटली करंट अफेयर्स है, थोड़ा पार्ट अलग हो जाता है, दैट इज ऑफ स्टैटिक जीके, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देन लीगल रीजनिंग थ्योरी। तो अब तुम क्लैट की तैयारी करो या एलिट की तैयारी करो, दोनों ही सिनारियों में मुझे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, ये तो मैं पढ़ूंगा ही, इसके साथ कुछ मिसलेनियस लॉज भी पढ़ूंगा। एंड हम क्लैट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सीएल के तो हम पढ़ते ही हैं, सीएल के इज करंट लीगल नॉलेज, राइट? तो वो तो हम डेफिनेटली पढ़ते ही है। तो जो हम क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा वही आने वाला है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो लीगल रीजनिंग में, क्लैट में जब हम बात करते हैं, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज दिया है, ऑन द बेस ऑफ दैट पैसेज यू विल गेट 4 5 6 क्वेश्चंस। एंड जब वो एलिट में आता है, तो वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आया है लास्ट ईयर एलिट 2024 में, ठीक है? बस पूछने का तरीका अलग है। तो जैसे पहले आता था क्लैट एलिट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वैसे ही एलिट में पूछा जा रहा है, बट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो हम वैसे भी एक्वायर कर रहे हैं जब हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। नाउ द डिफरेंशिएटर्स, एनालिटिकल रीजनिंग, यस। तो हम क्रिटिकल रीजनिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से करते रहते हैं, वो अलग बात है कि उसमें अलग प्रॉब्लम्स है, राइट? कि ये नहीं बन रहा, क्लोज ऑप्शंस है, ये वो सब रहता है, ठीक है? बट हम क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस बहुत करते हैं। तो कुछ लोग एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे होंगे, एडिटोरियल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेफिनेटली जो पंकज सर ने बताया था। एंड हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। एनालिटिकल रीजनिंग में हम उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हम अभी क्लैट में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट जिसने भी एलिट भी देना है, प्लीज इंश्योर कि आप एनालिटिकल रीजनिंग भी करें। कितना करना है, क्या करना है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। बट एनालिटिकल रीजनिंग इज अ डिफरेंशिएटर जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग में प्रैक्टिस करने होंगे। थ्योरी रिमेन्स द सेम, थ्योरी वही है जो मुझे क्लास में पढ़ाई गई है, बट हाँ, क्वेश्चंस अलग टाइप से प्रैक्टिस करने हैं। जब क्लैट की प्रैक्टिस करते हैं हम, तो हम पैसेज बेस्ड करते हैं, पैसेज दिया है, पैसेज को अपन ने प्रिंसिपल की तरह समझा, उसको फैक्ट्स में, क्वेश्चंस में अप्लाई किया, और सही ऑप्शन चूज किया। यहाँ पर हमें एक प्रिंसिपल दिया होगा, दैट वुड बी टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द प्रिंसिपल। इसके बेस पर उन्होंने एक आपको फैक्ट दे दिया है, और हमें फैक्ट पे के अप्लाई करना है प्रिंसिपल को, और ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करना है, ठीक है? सही ऑप्शन चूज करना है। फाइन, तो इससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, आप कितने क्या करना है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। एंड यस, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हो स्टैटिक जीके हो, जितना पढ़ लोगे वो हमेशा कम ही लगेगा। कोई कोई लेंथ नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है जहां तक आप जा सकते हो जब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, और इवन करंट अफेयर्स की एज वेल। राइट, करंट अफेयर्स में फिर भी हमें पता है कि ये एक साल का ही पढ़ना होता है। स्टैटिक जीके में ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिक जीके इज ए डिफरेंशिएटर, ठीक है, जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2-3 साल में, 20-25% अराउंड क्वेश्चंस आए हैं जीके के, स्टैटिक जीके। वो अलग बात है कि वो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये भी फैक्ट है, पिछले 2 साल में इजी क्वेश्चंस आए, लोगों ने अच्छा स्कोर किया है जीके सेक्शन में। अब उसको बराबर करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट आता है, कभी कभी इंग्लिश आ जाता है, बट जीके में स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा। इजी क्वेश्चंस आए थोड़ा डेप्थ में, वहां जाना पड़ेगा फॉर दैट 25% मार्क्स। अब करना क्या क्या है आर्टिकल रीजनिंग। अच्छा, याद ध्यान रहे कि वही लोग करें, और दिस इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, जो ऑलरेडी 75 80 90 में है। फाइन, अगर मैं 40 50 पे हूँ, प्लीज इसको करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, अभी क्लैट पे ध्यान दे दो। मतलब नेक्स्ट 45 50 डेज जब हमारा क्लैट का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, हम 70s में आ जाएंगे, देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। रीजन भी, हम दोनों जगह पे ना जाए, दोनों नाव में सवार ना हो, गड़बड़ हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो नार्टिकल रीजनिंग एक टॉपिक वीकली कर रहे हो, मतलब थ्योरी भी पढ़ लिया, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया, वेल एंड गुड। लीगल रीजनिंग के अराउंड 50 ऑड क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, बढ़िया रहेगा वो, ठीक है। तो थ्योरी तो मुझे मिल ही रही है, मैं कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहा हूँ, और मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस भी लगा लिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। मंथ करना आपको 50 क्वेश्चन पर मंथ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप मॉक तो दोगे ही है यहाँ पर। एलओडी जो है वो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए इंग्लिश का, एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का। तो जो क्लैट में आता है, क्लैट 2024 वाज काफी इजी, बट इलिट में एक्सपेक्ट करोगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़े हायर लेवल के होंगे, थोड़े हाई डिफिकल्टी लेवल होगी, राइट। तो हमें मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में अभी कर सकते हो कि जुलाई ऑनवर्ड्स आप पढ़ना चालू कर सकते हो, राइट। तो फॉर ऑल द एलिटियंस, यू हैव योर आरसीएम 1 जीके का, उसको पढ़ लो, राइट। थोड़ी और अलग सोर्सेज रख सकते हो रखना चाहो तो, बट इतना बेसिक तो करते जाओ। आरसीएम 1 तो मिनिमम आप पढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे, एक हफ्ते पहले पढ़ने बैठोगे, तो सारी चीजें समझ में आएंगी नहीं, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हमें कुछ ऐसा है जो हमें याद करना है, तो हम थोड़ा 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 करके अभी से ही चालू कर दें, ठीक है, स्टैटिक जीके। एंड यहाँ पर एक पॉइंट लिखा नहीं है, बट इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू हैव टू गिव 1 मॉक पर मंथ। अगर आप अभी एक मॉक पर मंथ दे रहे हो इलिट का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, हो जाएगा काम, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर है। आपको सिर्फ ये जो डिफरेंशिएटर्स है इनकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो महीने में अगर आप एक मॉक भी दे रहे हो अभी चलेगा, मे बी फ्रॉम सितंबर अक्टूबर नवंबर, वहां पे आपने महीने में 2-3 मॉक दिए, काम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, क्लैट पे फोकस करते हैं, उसके साथ इलिट का भी थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, ताकि वो लास्ट में एकदम ऐसे बहुत ज्यादा ना हो जाए, राइट, आउट ऑफ प्रपोर्शन ना चला जाए। तो थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। एक ही टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग का, पजल्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, चाहो तो 2 टॉपिक भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशंस, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आप एक बार में 2 टॉपिक्स कर सकते हो। बट ध्यान रहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना, और कोशिश करना कि जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हो वो मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का हो, रादर देन वो इजी वाला हो, ठीक है। तो इजी वाला क्लैट के लिए फिर भी चल जाता है, इलेट में थोड़ा डिफिकल्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। इजी तो आपको डेफिनेटली बन जाएगा अगर डिफिकल्ट कर लिया तो, है ना। तो खुद को थोड़ा चैलेंज करना उस चीज में, वरना वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। चलो, सो दैट विल बी इट। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। बस ध्यान रखना, जो सजेशन था कि पहले हम एक लेवल तक आ जाए, फिर हम डेफिनेटली एलिट की तैयारी करें, वो दोनों तरफ ना जाए। वहां पर बहुत सारे बच्चे हर साल अपना 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेस्ट कर देते हैं। तो हम एक लेवल पे आ जाए क्लैट में, देन डेफिनेटली हमें एलिट भी देना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।